हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आनंद परमार क्लासेस। और आज है 13 मार्च 2021 और 13 मार्च से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे और उनसे बनने वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो क्या आएगा हमारा पहला क्वेश्चन, देखिए स्क्रीन पर। इनमें से किस राज्य के जो राज्यपाल है उनको टॉप 20 ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सीलेंस 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किस राज्य का क्या आएगा, इसका राइट आंसर आप लगाएंगे। अच्छा, मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन जो ए है, तेलंगाना। तेलंगाना सरकार है, उसमें से जो टॉप 20 ग्लोबल वुमेन ऑफ द एक्सीलेंस 2021 का पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नासा द्वारा इनमें से कौन सा रोवर मंगल ग्रह की सतह की खोज पर नासा ने खोजा है। तो कौन सा सर्च कर रहा है, आप बताइए। इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका कौन सा आएगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन डी है, परसेविरेंस। जो परसेविरेंस है, ये जो रोवर है ये मंगल ग्रह की सतह की खोज कर रहा है। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये है परसेवरेंस। ठीक है, इसके बारे में बता दूं, ये सालदा में जो खनिज और रॉक डिपॉजिट पृथ्वी पर जो जीजेरो क्रेटर के आसपास की सबसे नज़दीकी जगह पर मैच हुए हैं, यहाँ पर इसको भेजा गया है। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मार्च 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो किसे चुना है, इसका राइट आंसर लगाइए आप। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन जो सी है, थॉमस बाक। इनको जो है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब बात आई है ओलंपिक की, तो उससे संबंधित बातें हम जान लेते हैं। जो आधुनिक ओलंपिक है वो कब से स्टार्ट किया गया था, तो 1896 से इसे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और इसके पिता किसे कहा जाता है, तो पी बेरोन को कहा जाता है। ठीक, इसके अलावा बात कर लेते हैं। तो इसके अलावा रियो ओलंपिक की बात कर लेते हैं 2016 की। तो 2016 का जो रियो ओलंपिक है वो रियो डी जेनेरो जो कि ब्राज़ील में हुआ था, जबकि सबसे शोरयुक्त सिटी है। यहाँ पर भारत के कुल 123 सदस्य गए थे, जो कि 15 से खेलों में शामिल हुए थे। ठीक है, इसके अलावा जो दीपा कर्माकर है वो जिम्नास्टिक में खेलों में फाइनल में पहुंची थी। इसके अलावा जो कांस्य पदक साक्षी मलिक को मिला था, और जो भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी है पीवी सिंधु, उनको एकल महिला प्रतियोगिता में रजत पदक इन्होंने जीता था। इसके अलावा जो भविष्य के प्रस्तावित ओलंपिक है वो 2020 का जो होना था 2021 में होगा, वो टोक्यो में होगा। और इसके अलावा 2024 का जो है पेरिस में होगा। और इसके अलावा 2028 का ओलंपिक है वो अमेरिका में होगा। ठीक है, इसके बारे में हम और जानकारी ले लेते हैं। जैसे इसका फ्लैग है, इसके ऊपर 5 सर्कल बने होते हैं, तो वो कौन से किस बात का प्रतीक होते हैं और किसको दर्शाते हैं। तो ये पांचों महाद्वीप को दर्शाते हैं, और कौन सा रंग किस महाद्वीप को दर्शाता है मैं आपको बताऊंगा। तो जो नीला है वो किस महाद्वीप को दर्शाता है, यूरोप महाद्वीप को। पीला चक्र है जो एशिया महाद्वीप को दर्शाता है। काला चक्र है वो अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है। इसके अलावा जो हरा चक्र है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चा लाल चक्र है वो अमेरिका महाद्वीप को दर्शाता है। ठीक है, देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में इनमें से किस मंत्रालय ने उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए हितधारकों की एक समिति बनाई है। तो इसका क्या आएगा राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन जो ए है, पर्यटन मंत्रालय। इसने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए जो हितधारक है उनके लिए एक नई समिति बनाई है, और जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए देखो अपना देश नामक जो अभी लॉन्च किया गया था उसका थीम रखी गई थी। ठीक है, देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मार्च 2021 में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 25 करोड़ रुपये को मंजूर किया है। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर, लगाइए फटाफट। क्या आएगा इसका राइट आंसर, जो ऑप्शन सी है, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने 25 करोड़ रुपए का मंजूर किए हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें। तो जो तेलंगाना स्टेट है वो 2 जून 2014 को रिफॉर्म में आया, और इसको आंध्र प्रदेश राज्य से अलग करके बनाया गया था, जो कि 29वां राज्य था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ के जो सीएम है वो के चंद्रशेखर राव है, और जो गवर्नर है वो तमिलसाई सुंदरराजन है। इनको पोंडुचेरी का जो अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, और पुदुचेरी में हाल ही में राष्ट्रपति शासन लगा है, तो जो तमिलसाई सुंदरराजन है वही वहाँ का कार्यभार संभालते हैं। ठीक है, इसकी राजधानी हैदराबाद है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके अलावा देख लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन।
एएफसी चैंपियंस लीग के ग्रुप चरण के लिए सीधे तौर पर क्वालिफाई करने वाले इनमें से कौन सा एफसी पहला भारतीय क्लब बन गया है? तो क्या आएगा इसका राइट आंसर, आप लगाएंगे। तो इसका राइट आंसर जो आने वाला है वो है जो एफसी गोवा है, वो एएफसी चैंपियंस लीग के ग्रुप चरण के सीधे तौर पर क्वालिफाई करने वाला इसमें से पहला भारतीय क्लब बना है। ठीक है, अब जान लेते हैं इंपॉर्टेंट बातें। तो जो एएफसी चैंपियंस लीग है उसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। ठीक है, इसका जो है कि इसमें जो एफसी गोवा है इसने प्रथम हासिल की है। ठीक है, ये 11 मार्च 2021 को एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने एसीएल जो कि 2021 में ग्रुप मैच में आयोजन में इसका पुष्टि की गई है। देख लेते हैं इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के किस शहर में एक इनोवेशन लैब स्थापित की है? तो किस जगह पर की है, इसका राइट आंसर लगाएंगे आप, लगाइए फटाफट। राइट आंसर क्या आएगा? जो ऑप्शन ए है दिल्ली। तो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने दिल्ली प्रौद्योगिकी महाविद्यालय में इनोवेशन लैब स्थापित करने की घोषणा की है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो सैमसंग कंपनी दक्षिण कोरिया की कंपनी है, ठीक है, जो कि एशिया महाद्वीप में पड़ता है। इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपने पहले पांडा बॉन्ड इशू के कितनी राशि जुटाई है? तो कितनी राशि जुटाई है? जो एडीबी है उसने न्यू एशियन डेवलप बैंक ने अपने पहले पांडा बॉन्ड इशू के लिए जो है कि 307 मिलियन राशि जो कि जुटाई है। अब एडीबी की बात आई है, तो एडीबी ने जुटाई है तो उसका मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में। और उसके हेड कौन है? तो आसाकावा है। और उसके उपाध्यक्ष अशोक लवासा है जो कि इंडिया के हैं। इसके अलावा निर्वाचन आयुक्त के सदस्य भी वो रह चुके हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इनमें से किस राज्य में हाल ही में वन नेशन वन कार्ड सिस्टम रिफॉर्म को पूरा किया है? वो किस राज्य ने पूरा किया है? इसका राइट आंसर आपको लगाना है। तो क्या आएगा इसका? तो इसका राइट आंसर आएगा उत्तराखंड राज्य। ठीक है, उत्तराखंड राज्य ने वन नेशन वन कार्ड सिस्टम को रिफॉर्म जो पूरा किया है और वो ये 17वां राज्य बन गया है। ठीक है, अब उत्तराखंड की बात कर ले तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। और यहाँ के सीएम कौन है? तो तीरथ सिंह रावत है जो कि हाल ही में बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसको याद रखना है। यहाँ की गवर्नर बेबी रानी मौर्य बनी है। ठीक है, इसको 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तराखंड रखा गया। इससे पहले इसका नाम उत्तरांचल था और इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को की गई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश से इसकी स्थापना उत्तराखंड अलग करके बनाया गया। ठीक है, और ये 27वां राज्य है। इसके अलावा इसका उच्च न्यायालय नैनीताल में है और आपको यहाँ पर मालाताल, देवताल, खुरापाताल और नैनीताल झीलें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा बात कर लेते हैं। तो जो उत्तराखंड है वहाँ पर आपको माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद सागर राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो चिपको आंदोलन है इसकी शुरुआत जो कि सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी वो यहीं से की थी। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मार्च 2021 में तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस कंपनी में 5% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो क्या आएगा इसका राइट आंसर लगाइए। इसका जो ऑप्शन बी है इंडियन गैस एक्सचेंज, इसने जो है कि 5% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। जो इंडियन गैस एक्सचेंज है, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ने इसमें से 5% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है और भविष्य में 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा है। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो दादी हृदय मोहिनी का निधन हुआ है 11 मार्च 2021 को। वे निम्नलिखित में से किस आध्यात्मिक संगठन की मुख्य प्रशासक थी? तो क्या आएगा इसका राइट आंसर आपको लगाना है। जो ब्रह्म कुमारीज माउंट आबू राजस्थान में जो संस्था है उनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, अब बात आई है इसमें ईशा फाउंडेशन जो कि कोयम्बटूर में है। इसके अलावा जो द आर्ट ऑफ लिविंग जो फाउंडेशन है ये बेंगलोर में चलता है। ठीक है, इससे पहले जो प्रमुख दादी जानकी है इनकी भी मौत के बाद दादी मोहिनी को इसका प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, जिनका निधन हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों आज मैं आपके लिए 0 डिग्री से जो गुजरने वाले 8 देश है उनके लिए ट्रिक लेकर आया हूँ। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो इसकी ट्रिक क्या है? घाट में BSF क्या आएगा? घाट में BSF। तो GH से क्या आ जाएगा? घाना। और घाना की राजधानी क्या है? अक्रा। ठीक है, GH से घाना हो गया। फिर A से होता है अल्जीरिया। तो अल्जीरिया की राजधानी क्या है? अल्जीयर्स। ठीक है,
और फिर आता है टी से टोगो, टोगो की राजधानी क्या है, लोमे। और एम से क्या आता है, माली, तो माली की राजधानी माली है। इसके अलावा इंग्लैंड आपको जो कि बर्किन फांसो, और स्पेन जिसकी राजधानी मैड्रिड है, ये देश आपको मिल जाएंगे घाट में BSF। ठीक है, सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और अधिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल आनंद परमार क्लासेस को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर आप इसका फुल डिटेल्ड PDF चाहते हैं तो आनंद परमार क्लासेस टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए, आपको फुल डिटेल्ड PDF मिल जाएगा। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।